हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जी, ये आज का दिन है यानी कि मंगलवार, और मैं अपना ब्लॉग सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह नाश्ता बना रही हूँ क्योंकि बड़े बेटे का स्कूल है, छोटे जो बेटे हैं उनकी ऑनलाइन ही क्लासेस लगती हैं। अब मुझे सिर्फ उसी के लिए टिफ़िन बनाना पड़ता है। आज उसको लेके जाना है आलू का पराठा और दही। बच्चों को ऐसी ही चीज़ें पसंद आती हैं। ऐसे सिंपल रोटी, चपाती, सब्जी वो कम ही खाना पसंद करते हैं। उनको ये फ्राइड पराठा, पूरी, मैगी, पास्ता ये सब ही अच्छा लगता है। तो आज वो बोल रहा था कि मेरे लिए आप आलू का पराठा रख दीजिए। अभी उसका टिफ़िन तैयार हो गया है और अब मैं उसकी वाटर बॉटल भी भर लूँगी। अब मैं उसको छोड़ के आ रही हूँ। वो चला गया है, गाड़ी आ गई थी उसकी। अब घर पे आई हूँ तो अपने लिए नाश्ता बनाया है मैंने, पराठे। मैंने खाया, बच्चों ने खाया और अब उनकी क्लासेस लगना स्टार्ट हो गई हैं। 8:30 बजे उनका फर्स्ट पीरियड लगता है और 12:30 बजे तक उनकी क्लासेस लगती हैं। 4 पीरियड लगते हैं उनके, और साथ में वो मेरे सामने बैठ के पढ़ रहे हैं और मैं उनके साथ साथ काम कर रही हूँ। थोड़ा काम कर लेती हूँ, फिर उनके पास चली जाती हूँ देखने। ऐसे ही होता है घर पे, बच्चों को भी ज़रूरत पड़ती है पेरेंट्स की, और पेरेंट्स को भी थोड़ी टेंशन होती है कि मैम पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, बच्चे कुछ पढ़ भी रहे हैं या नहीं, ऐसे ही मस्ती कर रहे हैं। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती ही है। आपको तो पता ही है, बच्चों का मन कम लगता है और ऐसे खेलने में लग जाते हैं। तो अभी मैं साथ में साफ़ सफाई का भी काम कर रही हूँ और साथ में इनको भी देख रही हूँ, क्योंकि बच्चों के अभी यूनिट टेस्ट हैं मंडे से। तो अब उनके रिवीजन टेस्ट चल रहे हैं, तो इसी कारण तो अभी तो स्कूल खुले थे, पर अब फिर से कोविड की वजह से बच्चों की 5th के नीचे आर्मी स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस हो गई हैं। मॉम्स को मल्टीटास्किंग काम करने पड़ते हैं, साथ साथ में घर को देखना, साथ साथ में बच्चों को देखना। कितनी जिम्मेवारी होती है हम लेडीज़ पे, पर क्या करें, निभानी तो है। खुशी खुशी या दुखी दुखी, इससे बेहतर है कि हम खुशी खुशी निभाएं। और ये मैंने बेड बिस्तर सारे क्लीन कर लिए हैं। बेड के ऊपर जो कपड़े पड़े हुए हैं उनको मैं आयन करूँगी दोपहर में। जब सारा काम ख़त्म हो जाता है मेरा, तो फिर ही मैं वो काम करती हूँ। फ्री एसी लगाओ, मज़े के साथ अंदर बैठो और नीचे बैठ के कपड़ों को प्रेस करो, क्योंकि कपड़ों को प्रेस करना मेरे लिए सबसे बोरिंग काम है। और मेरी साफ सफाई हो गई है, झाड़ू पोछा अंदर तक हो गया है, और बाहर वाला जो एरिया, जो बरांडा है, इसको मैं अभी क्लीन करूँगी। इसको अभी क्यों क्लीन करूँगी? क्योंकि इसकी जो वॉल्स हैं वो मुझे क्लीन करनी हैं। आपको तो पता ही है, मैं डेली एक रूम की, एक एरिया की वॉल्स क्लीन करती हूँ, हफ्ते में एक बार। कल मैंने लॉबी की जो बॉल्स हैं उनको क्लीन किया था, और आज मैं ये बाहर जो बरांडे की बॉल्स हैं मैं इनको क्लीन करूँगी। फिर मैं एक एक करके अंदर सारे रूम, किचन, ड्राइंग रूम, बाथरूम, हर दिन एक चीज़ को मैं क्लीन करती हूँ जहाँ तक मेरा हाथ पहुँचता है। आधी से ज़्यादा तक हाथ पहुँच ही जाता है, मैं पहुँचा ही लेती हूँ ऊपर ऊपर करके। इनको मैं अच्छे से क्लीन करूँगी, जो भी कोई दाग धब्बा, मिट्टी, डस्ट पड़ी होगी तो ये अच्छे से मैं दीवारों को वाइप कर दूँगी। फिर ये चमक जाती हैं। ये जो टाइल्स दिखाई दे रही हैं आपको सामने, इनको भी मैं अच्छे से क्लीन करूँगी। ये खिड़कियाँ, सारा कुछ जो भी जहाँ तक मेरा हाथ पहुँचेगा मैं उस एरिए को क्लीन करूँगी। क्योंकि मैं सारे अपने जो हमारे डेली बेसिस पे जो काम होते हैं उनको तो हम करते ही हैं, पर मैं 1 घंटा अलग अपने घर को टाइम देती हूँ सफाई करने के लिए। चाहे कोई भी काम हो, एनी एक्स्ट्रा कुछ भी काम हो, आपको आधा घंटा, 20 मिनट, 1 घंटा काम को टाइम देना ही चाहिए। तभी जो आपका घर है वो साफ़ सुथरा दिखेगा। और साफ़ सुथरा जो घर होता है
उसमें तो बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी भी होती है, हमारा अच्छा मन लगता है। अगर हमारा घर गंदा होगा तो हमारा घर में मन अच्छा नहीं लगता है, गुड वाइब्स नहीं आती हैं। ऐसे ही रहता है। जो हमें चैन सुख शांति मिलती है वो साफ नीट एंड क्लीन घर से ही मिलती है। तो उसके लिए हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा में मेहनत करनी पड़ती है। एक आधा घंटा अपने घर को ज़रूर दीजिए, कोई ना कोई कोना दीवार कुछ ना कुछ साफ सफाई ज़रूर कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, इग्नोर करते रहोगे कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, एक हफ्ते 10 दिन बाद देखेंगे, तो फिर वो काम बढ़ता जाएगा। अगर अभी आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही है काम करने में, तो एक हफ्ते बाद तो वहाँ बहुत ही क्लटर जमा हो जाएगा, बहुत ही गंद पड़ जाएगा, और जो हमारी मेहनत है वो ज़्यादा लगेगी। और आपको तो पता ही है इन दिनों जो भयंकर वाली गर्मी पड़ रही है, काम करना कोई आसान काम है, बहुत ही मुश्किल से काम होता है। पर क्या करें, काम के बिना गुजारा नहीं है। आपको तो पता ही है जब सुबह सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं, चाहे एक जाए चाहे दो जाए चाहे कोई ऑफिस जाए, तो घर की हालत, सबके घरों की हालत ऐसे बिगड़ी होती है। रूम्स भी बिखरे होते हैं हर जगह, क्योंकि पहले उसी का काम होगा जो बाहर जा रहा है, फिर हम अपने काम देखेंगे। तो कुछ पता नहीं है कि सामान कहाँ से कहाँ बिखरा पड़ रहा है। और अभी ये समय है दोपहर का, तो मैं आ गई हूँ किचन में लंच बनाने के लिए। और आज मुझे लंच में बनाना था कढ़ी और चावल। सुबह बने थे आलू वाले पराठे, बच्चों के लिए फ्राई वाले, और मैंने अपने लिए ऐसे ही बनाया था। मैं पराठा खाती हूँ भरवा स्टफ्ड, पर बिना ऑयल और घी के, ऐसे ही सूखे वाला, जो हम खा भी लें और हमें ऐसा भी ना लगे कि हमने कोई ऑयली चीज़ खा ली है। देखिए अभी मैं पकोड़े बना रही हूँ कढ़ी के लिए, और उधर मैंने कढ़ी को छोंक दिया है। कढ़ी पक रही है, क्योंकि कढ़ी तो धीरे धीरे ही पकेगी, जितनी पकेगी उतनी वो अच्छी बनेगी, उतना उसका जो स्वाद है वो अच्छा आता है। कढ़ी में आप जितना मर्जी दही या पानी का घोल बना के डाल दीजिए, जितनी वो बॉयल होगी, पकेगी धीरे धीरे करके सिम पे, उतना ही उसका जो टेस्ट है वो अच्छे से आता है। और दोपहर को ऐसा मन करता है कि कुछ ऐसा खाएं, क्योंकि चावल तो बनने ही हैं, तो मन करता है कि कोई कढ़ी राजमा या दाल वगैरह जे खाए। सब्जी तो फिर खाई नहीं जाती, सब्जी 2 ही टाइम बनती है, सुबह और शाम को। तो दोपहर को तो हर घर में चावल ही बनने हैं, और उसके साथ ऐसे मन करता है कि कोई लिक्विड चीज़ ही बनाए जो अच्छी सी खाई जाए। और कढ़ी एक हफ्ते में ज़रूर एक बार बनती है, और जो हमारे मुंह का टेस्ट है वो अच्छा हो जाता है, क्योंकि दाल वगैरह राजमा वगैरह खा के। उधर मेरे पकोड़े जो पक रहे हैं सिम गैस पे, और कढ़ी भी पक रही है, तब तक मैं किचन में फ्री हूँ। सोचा कि चलिए थोड़े से बर्तन हैं, आपको तो पता ही है कढ़ी वाले दही वाले बेसन वाले, 2 4 बर्तन जो हो ही जाते हैं जब आप खाना बनाना स्टार्ट करो। आप चाहे जितना मर्जी क्लीन किचन हो, आपका बर्तन साफ हो, पर जब आप कुकिंग कर रहे हो तो बर्तन तो हो ही जाते हैं। मैंने वो भी क्लीन कर लिए हैं, और इधर जो मेरे पकोड़े हैं वो भी एक साइड से पक के तैयार हो गए हैं, और मैं इनको पलट देती हूँ। मैं किचन में काम करती हूँ, कोई भी काम करूँ कुछ भी कुक करूँ, मैं सिम गैस पे ही कुक करती हूँ, हाई फ्लेम पे कभी भी नहीं करती हूँ। और जी ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब की